जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक सुखवाद हिडोनिज्म। यह टॉपिक सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर के सिलेबस में है दर्शन शास्त्र के। तो शुरू करते हैं। नीति शास्त्र में कई विद्वानों ने स्वार्थवाद व सुखवाद का एक साथ समर्थन किया है। जो नीति शास्त्र है उसमें कई विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने स्वार्थवाद व सुखवाद का एक साथ समर्थन किया है। जैसे भारत में चार्वाक संप्रदाय में, यूनान में अरिस्टिपस व एपिक्यूरस ने, इंग्लैंड में होब्स ने, जर्मनी मोरिट्ज। परंतु वास्तव में स्वार्थवाद व सुखवाद में अंतर है। जो स्वार्थवाद है व सुखवाद है, दोनों में अंतर है। सुखवादियों न केवल सुख को ही महत्वपूर्ण माना है, जबकि स्वार्थवादियों ने सुख के अलावा या उसके साथ साथ ज्ञान, चरित्र, यश व आत्म उन्नति को भी महत्वपूर्ण माना है। सुखवादियों ने केवल सुख को ही महत्वपूर्ण माना है। जो सुखवादी है उन्होंने केवल सुख को ही महत्वपूर्ण माना है, जबकि स्वार्थवादियों ने सुख के अलावा या उसके साथ साथ ज्ञान, चरित्र, यश, आत्मा उन्नति को भी महत्वपूर्ण माना है। सुख की परिभाषा। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति ने सुख का अनुभव किया है, किंतु यह भी कहा जाता है कि अभी तक सुख की कोई स्पष्ट परिभाषा देना संभव नहीं हो पाया है। हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति ने सुख का अनुभव किया है, किंतु यह कहा जाता है कि अभी तक सुख की कोई स्पष्ट परिभाषा देना संभव नहीं हो पाया है। एपिक्यूरस के अनुसार दुख का अभाव ही सुख है। एपिक्यूरस दार्शनिक हुए हैं, उनके अनुसार जो दुख है, दुख का जो अभाव है वही सुख है, या शारीरिक पीड़ित या मानसिक कष्टों से मुक्त होना ही सुख है। एपिक्यूरस की परिभाषा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। हम देखते हैं कि सुगंधित पदार्थ को सूंघने, किसी सुंदर दृश्य को देखने व कोमल वस्तु को स्पर्श करने में दुख का अभाव नहीं होता है। हेनरी सिज्विक की पुस्तक है मेथड्स ऑफ एथिक्स। जो हेनरी सिज्विक है उनकी पुस्तक का नाम है मेथड्स ऑफ एथिक्स। उसमें उन्होंने लिखा है, एपिक्यूरस की सुख की परिभाषा में सिज्विक ने संशोधन करा। वह कहते हैं कि सुख वह भावना है जिसे बुद्धिशील प्राणी अनुभव करने पर निहित रूप में अपने लिए वांछनीय समझता है। सुख वह भावना है जिसमें बुद्धिशील प्राणी अनुभव करने पर निहित रूप से अपने लिए वांछनीय समझता है, वह उसे अल्प भावनाओं की तुलना में वरीयता देता है। वरीयता देता है। सिज्विक की सुख की परिभाषा भी अपूर्ण मानी जाती है। जो सिज्विक है उनकी जो सुख की परिभाषा वह भी क्या मानी जाती है? अपूर्ण मानी जाती है, पूरी नहीं मानी जाती है। नीति शास्त्र में कई विद्वानों ने सुख व आनंद में कोई अंतर नहीं माना है। जो नीति शास्त्र है उसमें कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने सुख व आनंद में कोई अंतर नहीं माना, किंतु वास्तव में सुख व अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदना द्वारा प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं को प्राकृतिक शारीरिक तृप्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। आनंद का संबंध भी इंद्रिय संवेदनाओं से होता है। किंतु आनंद में शारीरिक संतुष्टि की बजाय मानसिक संतुष्टि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है।
आनंद का संबंध भी इंद्रिय संवेदना से होता है। जो आनंद है उसका संबंध भी इंद्रिय संवेदना से होता है, किंतु आनंद में शारीरिक संतुष्टि की बजाय मानसिक संतुष्टि को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। सुख में तीव्रता ज़्यादा होती है, सुख है उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है, वह स्थायित्व कम होता है, जबकि आनंद में तीव्रता कम होती है, वह स्थायित्व ज़्यादा होता है। जो सुख है उसमें तीव्रता ज़्यादा होती है, वह स्थायित्व कम होता है, जबकि आनंद में तीव्रता कम होती है, वह स्थायित्व ज़्यादा होता है। सुखवाद का वर्गीकरण। सुखवाद नैतिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर। नैतिक सुखवाद इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने चाहिए। तो वह कहते हैं कि मनुष्य को वे ही कर्म शुभ हैं जो शुभ की प्राप्ति में सहायक है। नैतिक सुखवादी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने चाहिए थे। कहते हैं कि मनुष्य के वे ही कर्म शुभ हैं जो सुख प्राप्ति में सहायक है, या वे ही कर्म अशुभ है जो मनुष्य के दुख में बाधक हो। नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण का मापदंड प्रस्तुत करता है। जो नैतिक सुखवाद है मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण का क्या करता है, मापदंड प्रस्तुत करता है। नैतिक सुखवाद को दो भागों में बांटा जाता है। जो नैतिक सुखवाद है उसको दो भागों में बांटा जाता है। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद केवल अपने अधिकतम सुखों के लिए कर्म। परार्थमूलक नैतिक सुखवाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही गई है। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल अपने अधिकतम सुखों के लिए कर्म करना चाहिए। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को केवल अपने अधिकतम सुखों के लिए कर्म करना चाहिए। इस सुखवाद के समर्थक चार्वाक, अरिस्टिपस, सेरेक्स, एपिक्यूरस, इंग्लैंड का होब्स और जर्मनी का ओरिस्टलिक स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद को मानते हैं। नैतिक सुखवाद के दूसरे रूप परार्थमूलक नैतिक सुखवाद के समर्थक बेंथम मिल, सिज्विक थे। इस सुखवाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही गई है। इस सुखवाद में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात कही गई है। यह सुखवाद कहता है कि मनुष्य वही कर्म शुभ है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक है। मनुष्य के वही कर्म शुभ है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में सहायक है। परार्थमूलक नैतिक सुखवाद को ही उपयोगितावाद के नाम से जाना जाता है। परार्थमूलक नैतिक सुखवाद को उपयोगिता के नाम से जाना जाता है। उपयोगितावाद मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण का मापदंड व्यक्तिगत सुख के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की को मानता है। नैतिक सुखवाद की आलोचना। नैतिक सुखवाद के विरुद्ध प्रथम आलोचना यह है कि इसमें सभी परिस्थितियों में प्राप्त सुखद अनुभव को सुख माना है। नैतिक सुखवादियों ने केवल सुख को ही शुभ माना है। इन्होंने अन्य गुण को केवल सुख के साधन के रूप में शुभ माना है। नैतिक सुखवादियों ने सुखों के गुणात्मक भेद नहीं बताया। उनके अनुसार सभी प्रकार के सुख समान होते हैं। सुख उत्कृष्ट व निकृष्ट नहीं होते हैं। मिल ने सुखों में गुणात्मक भेद माना है, परिमाणात्मक भेद भी माना है। बेंथम ने सुखों में केवल परिभावात्मक भेद ही माना है। बेंथम ने सुख के मायने का सिद्धांत दिया है, जिसे सुख कलन का सिद्धांत या हीडोनिज्म कैलकुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में 7 कारकों के आधार पर सुखों के मापन की बात कही गई है। यानी 7 कारकों के आधार पर सुखों को मापने की बात कही गई है। तीव्रता। 2 प्रकार के सुखद अनुभूतियाँ
में वही शुभ है जिसमें तीव्रता ज़्यादा हो। अवधि, दो प्रकार की सुखद अनुभूतियों में से उनका चयन करना चाहिए जो लंबा समय तक रहे। निकटता, दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन किया जाना चाहिए जो ज़्यादा निकट हो। निश्चयता, दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन किया जाना चाहिए जिसमें निश्चयतात्मक हो। शुद्धता, दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें शुद्धता ज़्यादा हो। दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें शुद्धता ज़्यादा हो। उत्पादकता, दो प्रकार की सुखद अनुभूतियों जैसे उनका चयन कीजिए जिस चयन से अन्य सुखद अनुभूतियाँ प्राप्त हो। व्यापकता, दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें व्यापकता ज़्यादा हो। दो सुखद अनुभूतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें व्यापकता ज़्यादा हो। सुख कलन के सिद्धांत के 7वें कारक व्यापकता के आधार पर बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात को कहा है। अनुशास्त्रियों का सिद्धांत या दबाव का सिद्धांत, यद्यपि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह नेचर होता है वो स्वार्थी होता है, फिर भी वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कल्पना कैसे कर सकता है। बेंथम कहता है कि यद्यपि मनुष्य स्वार्थ है किंतु 4 प्रकार के दबावों के कारण व्यक्ति अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करता है। इसके लिए बेंथम ने दबाव के सिद्धांत को अनुशास्त्रियों का सिद्धांत कहा है। शारीरिक दबाव, मनुष्य के शरीर के सुख भोगने की एक सीमा होती है। सामाजिक दबाव, समाज का दबाव, राजनीतिक दबाव, धार्मिक दबाव, ये 4 प्रकार के दबाव है। शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दबाव। बेंथम ने जो चारों दबाव बताए हैं वह बाहरी दबाव हैं। मील ने एक और दबाव बताया है जिसे आंतरिक दबाव कहा जाता है। मील कहता है कि आंतरिक दबाव सहानुभूति व हमदर्दी के रूप में कार्य करता है। इससे प्रेरित होकर भी मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करता है। जो मील है दार्शनिक, उन्होंने आंतरिक दबाव सहानुभूति व हमदर्दी के रूप में कार्य करता है। इससे प्रेरित होकर भी मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। पहला देखा नैतिकतावाद सुखवाद, दूसरा है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इस सुखवाद में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना करता है। इस सुखवाद में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य सुख की कामना करता है और प्रत्येक मनुष्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानवीय स्वभाव की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत है। यह नैतिक सुखवाद से अलग है क्योंकि नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्य निर्धारण का मापदंड प्रस्तुत करता है, जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य के स्वभाव के तथ्यात्मक वर्णन करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के भी दो रूप मिलते हैं, स्वार्थमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद, स्वार्थ परार्थमूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सबसे बड़ा समर्थक मोरिट्ज था। यह कहता है कि मनुष्य कुछ विशेष परिस्थितियों में मनुष्य आत्मत्याग व परोपकार जो काम करता है वह कार्य सुख प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना, मनुष्य केवल सुख की प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर आत्मत्याग व परोपकार के कार्य नहीं करता बल्कि अन्य भावना से प्रेरित होकर भी कार्य करता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में मनुष्य का तात्कालिक प्रयोजन सुख प्राप्त करना बताया है, किंतु वास्तव में तात्कालिक प्रयोजन सुख प्राप्त करना नहीं होता बल्कि उन साधनों को प्राप्त करना होता है जिनसे सुख प्राप्त हो सके। सुख का विरोधाभास, यह सिद्धांत हेनरी सिजविक के द्वारा दिया गया। जो सुख है उसका विरोधाभास सिद्धांत हेनरी सिजविक के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत में कहा गया केवल सुख ही सुख के बारे में सोचने से सुख नहीं मिलता,
केवल सुख ही सुख के बारे में सोचने से सुख नहीं मिलता, सुख के बारे में ज़्यादा सोचने से सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। जो सुख का विरोधाभास सिद्धांत है वह हेनरी सिजविक के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सुख ही सुख के बारे में ज़्यादा सोचने से सुख नहीं मिलता, सुख के बारे में ज़्यादा सोचने से सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।